बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम back to my channel Teaching at Home. Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So now students, we have exercise 7.3 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 3 and 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवा दिया और समझा दिया है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको फौरी तौर पर मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि हमारी वीडियो कैसी लगी। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर तैयार करती हूँ, तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट जो है ये टेम्परेचर के यूनिट है, ये गिवन है। सेल्सियस जो है वो हमारे ये एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना सेंटीग्रेड, आज का टेम्परेचर सेंटीग्रेड इतना डिग्री सेंटीग्रेड है। और फ़ारेनहाइट जो है वो थर्मामीटर में यूज़ होता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर का जब हमें फ़ीवर हो जाता है तो हम अपना थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसमें जो यूनिट होगा वो फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो हमारे पास फार्मूलाज हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह नहीं करना हमें, बल्कि इसको फार्मूले में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो नंबर 1 में कह रहे हैं 2 सेल्सियस गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो आपके पास 2 फार्मूलाज मौजूद हैं। फ़ारेनहाइट का अगर आपको फाइंड आउट करना हो और सेल्सियस यानी कि जो इसकी रीडिंग हो वो गिवन हो, सेल्सियस गिवन हो और फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला ये लगाएंगे। और अगर सेल्सियस फाइंड आउट करना हो और फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन हो तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, उसमें 2 सेल्सियस गिवन है। ठीक है, यानी कि सेंटीग्रेड जो है वो हमारे पास, सेंटीग्रेड भी बोलते हैं सेल्सियस भी बोलते हैं। सेंटीग्रेड जो है वो हमारे पास 2 गिवन है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास, और फ़ारेनहाइट आपने फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे? नंबर 1 के, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, C × 9/5 + 32। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेंटीग्रेड जो हमारे पास 2 गिवन है, 2 × 9/5 हो जाएगा ये, और प्लस 32। इसको मैं डायरेक्ट यहीं के लिख लेती हूँ। देखो 2 9 18, 18/5 + 32। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 18/5 को जब हमने डिवाइड किया, 18/5 को जब मैंने डिवाइड किया तो आया 3.6 और प्लस 32। तो 3.6 को जब हमने 32 से हमने ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 35.6। तो ये जो यूनिट है वो फ़ारेनहाइट में है, ये तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट आई वैल्यू वो है 35.6। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह पार्ट 2 करना है हमें जी। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि 1.80 सेल्सियस गिवन है और उसको फ़ारेनहाइट में, बिल्कुल सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ़ारेनहाइट हमने फाइंड आउट करना है तो इसमें हम फार्मूला वही लगाएंगे, C × 9/5 + 32। C की जगह 1.80 आ जाएगा, 1.80 × 9/5 + 32। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर की हेल्प से, सिंपल कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, तो ये जाएगा इन सबको जब हमने 1.80 को × 9 और डिवाइड किया 5 से तो आपके पास वैल्यू आ गई 3.24 और ये 32। तो 3.24 को 32 से जब हमने ऐड किया तो ये जाएगा 35.24 फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स ये है, बहुत इजी है, बस आपने फार्मूलाज याद करना है और इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो फार्मूला आपको याद होगा तो आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने क्या है 32 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। ठीक है, वहाँ सेल्सियस की वैल्यू गिवन थी तो फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना था। अब यहाँ फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है, हमें सेल्सियस फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास यहाँ फार्मूला लगेगा, सेल्सियस का फार्मूला क्या था, F - 32
मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, तो यहाँ हम सेंटीग्रेड फाइंड आउट करना है, यानी कि सेल्सियस। F की जगह हम 32 लिख देंगे क्योंकि 32 फ़ारेनहाइट गिवन है, तो F जो है 32, ये -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब 32 - 32 ज़ीरो हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो ज़ीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो सेंटीग्रेड आपके पास आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही आपकी बुक में भी आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में देखिए फ़ारेनहाइट जो है वो आपके पास गिवन है 36.4 और सेल्सियस आपने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलेंगे। सेल्सियस का फॉर्मूला लिखेंगे। सेल्सियस का फॉर्मूला होता है F-32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। सारी गेम जो है वो आपकी फार्मूले की है। फार्मूला आपने याद होगा तो आप बहुत इजीली जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। F की जगह उसकी वैल्यू लिख दीजिए 36.4 - 32, फार्मूले में पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब आप उसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। 36.4 - 32 = 4.4 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो आपके पास हो जाएगा 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यही मालूम करना था। स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बिल्कुल सेम एज 1 और 2 की तरह है। उस 2 में आपको बताया था, इसमें बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ सऊदी रियाल एंड पाकिस्तानी रुपीज़ टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट 3 सऊदी रियाल टू रुपीज़। यानी कि अब आपको इसमें सऊदी रियाल को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है बुक में, उस ग्राफ को आप मत फॉलो करें क्योंकि वो ना उसमें समझ नहीं आ रहा। बहुत बारीक रीडिंग दी हुई है, इसलिए हम खुद से सॉल्व करेंगे। ग्राफ की तरफ नहीं नज़र डालो क्योंकि ग्राफ जो है वो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, और उसमें समझ भी नहीं आ रहा। उसमें रीडिंग्स जो है बहुत ज़्यादा वैसी दी हुई हैं। तो अच्छा, अब हम खुद से सॉल्व करते हैं। देखो, हमें पता है, वी नो दैट कि आजकल जो है, आजकल मौजूदा उसमें जो 1 सऊदी रियाल है वो 30 रुपीज़ का है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ग्राफ में भी यही गिवन है कि 1 सऊदी रियाल जो है वो 30 रुपीज़ है। यानी कि हम लिख देंगे 1 सऊदी रियाल इसकी जो कीमत है वो है 30 रुपीज़। तो अब आप बताइए कि इसमें रियाल बढ़ा हुआ या रुपीज़। जाहिर सी बात है रियाल की जो है पावर ज़्यादा है क्योंकि वो एक रियाल जो है वो पाकिस्तानी 30 रुपये के बराबर है। तो 30 रुपये बड़े नहीं हुए बल्कि सऊदी रियाल बढ़ा हुआ, क्योंकि आप ये देखो कि ये एक रियाल वो 30 रुपये के बराबर है, यानी इसकी वर्थ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बड़ा हुआ। और हम बता चुके हैं, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी वीडियो वो लाजमी देखें, उनको बहुत मज़ा आएगा समझने में। क्योंकि देखो कि 1 जो है वो 1 सऊदी रियाल = 30 रुपीज़, यानी कि ये चीज़ बड़ी है, रियाल बड़ा है और रुपीज़ छोटा हुआ। तो हम बता चुके हैं कि जब कोई चीज़ बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, यानी जब भी कोई यूनिट बड़े से छोटे यूनिट की तरफ हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है 1 सऊदी रियाल 30 रुपीज़ के इक्वल है, तो 3 सऊदी रियाल कितने रुपीज़ के इक्वल होगा। तो हम 3 को 1 सऊदी रियाल की जो कीमत होगी उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो 30, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 रियाल। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल हो गया, ये 90, 3 3 9 9 0 19, तो ये 90 रुपीज़। ठीक है, तो यानी 1 सऊदी रियाल जब 30 रुपये के इक्वल है तो 3 रियाल किसके इक्वल होगा, 90 रुपीज़ के। तो यही हमसे फाइंड आउट करना था, यही हमें बताना था। ये आपका आंसर है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि 5.2 सऊदी रियाल 5.2 सऊदी रियाल कितने रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह। हमें पता है रियाल बड़ा है, रुपीज़ छोटा है। जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 5.2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक रियाल 30 रुपये के इक्वल है तो उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से इक्वल।
30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5.2 को जब हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 156, तो यानी कि 156 रुपीज़ के इक्वल है। यानी 5.2 सऊदी रियाल जो है वो 156 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में कह रहे हैं कि 150 रुपीज़ जो है, अब देखो पहले था हम सऊदी रियाल से हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रुपीज़ में। अब यहाँ कह रहे हैं रुपीज़ 150 रुपीज़ हो, यानी 150 रुपये हो, तो वो कितने सऊदी रियाल के इक्वल है, यानी कितने सऊदी रियाल के इक्वल होगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ को रियाल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो छोटे से जब बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 150 को जब हम रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे सऊदी रियाल में तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से, क्योंकि एक रियाल जो है वो 30 रुपये के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो 150 को जब हमने डिवाइड करेंगे 1/30, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 1/30 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 5 सऊदी रियाल, यानी 150 रुपये जो है वो 5 सऊदी रियाल के इक्वल है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको आसानी से समझ आता चला जाएगा। या अब बोल रहे हैं 78 रुपीज़ को सऊदी रियाल में कन्वर्ट करो, और ये सारी कन्वर्जन जो है वो आपके फ़िज़िक्स में भी काम आने वाली है। ठीक है, अब 78 रुपीज़ को जब हम सऊदी रियाल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है रुपीज़ से सऊदी रियाल की तरफ जा रहे हैं तो फिर वही डिवाइडेड बाय 30 होगा। डिवाइडेड बाय 30 यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकती हूँ मैं, 78 मल्टीप्लाई बाय 1/30, एक ही बात है। ठीक है, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 26, और 26 जो है वो किसके इक्वल है, रियाल के इक्वल है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करो, और लाइक और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो लाजमी आपके हर साल ग्राफ का क्वेश्चन होता है वो, और ग्राफ लाजमी जो है वो एक आता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।